वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हुंडई कार की पावर स्टीयरिंग पंप के बारे में। पावर स्टीयरिंग पंप को किस तरीके से खोला फिट किया जाता है और उसको किस तरीके से चेक किया जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखें, आपकी कार के लेफ्ट राइट साइड में अगर नीचे की तरफ ऑयल लीक हो रहा है या फिर आपको चेचिस के वहाँ पर ऑयल दिखता है तो आपको पंप चेक करने की ज़रूरत है। कार को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद उसके स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो स्टीयरिंग को घुमाने के बाद एक अलग तरीके की आवाज़ आपको महसूस होगी। वो आवाज़ बताएगी कि आपके जो पावर स्टीयरिंग है उसका पंप कहीं से लीकेज है या उसका बैरिंग टूट गया है। तो जैसे स्टीयरिंग घुमाएंगे आपको एक अलग आवाज़ आएगी। आप उसको चेक करने के लिए एक बड़ा स्क्रू ड्राइव काम में ले सकते हैं। बड़ा स्क्रू ड्राइव काम में लेने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रू ड्राइव लेंगे तो उसको स्टार्ट गाड़ी में पंप के ऊपर की तरफ रखेंगे। पंप के ऊपर रखने के बाद उसको आप अपने कान के पास लेकर जाएंगे और वहाँ ले जाने के बाद वो आवाज़ एक अलग आएगी। मैं आपको कैमरे के पास आवाज़ ले जा करके दिखा रहा हूँ। कैमरे के माइक से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ एक अलग आवाज़ होगी जो कि आपके पंप के बैरिंग की आवाज़ होगी। आपको अलग से बताएगी कि उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको इस पंप को खोलना है और पंप खोलने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा स्टेप होता है, आप अपने जो बेल्ट है बेल्ट को चेक करें। वो बेल्ट पर आपको गीलापन दिखेगा, ऑयली दिखेगा या फिर उसकी जो पुली होती है उस पुली में आपको वाइब्रेशन दिखेगा। ये वाइब्रेशन चेक करने के लिए आप पुली के बिल्कुल करीब जाकर के देखेंगे तो आपको अलग से पुली हिलती हुई नज़र आएगी। अगर आपकी पुली में वाइब्रेशन आ रहा है तो समझिए आपका जो पावर स्टीयरिंग का पंप है उसका बैरिंग टूट चुका है या डैमेज हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में हम आते हैं, आपको इस पावर स्टीयरिंग के पंप को किस तरीके से खोलना है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसमें जो दो इनलेट आउटलेट पाइपें हैं उन दोनों पाइपों को आपको अलग करना है। उन दोनों पाइपों को बहुत सावधानी से अलग करना है और उसके बाद जो इसके फाउंडेशन वाले बोल्ट हैं उन फाउंडेशन वाले बोल्टों को हटाना है। उसके बाद बेल्ट को हटाना है। बेल्ट को हटाने के बाद ये सब कुछ बाहर की तरफ आ जाएगा। फाउंडेशन का जो नीचे वाला बोल्ट आप देख रहे हैं ये एक लंबा बोल्ट है जो दोनों तरफ से पंप को कसे हुए रहता है। ये एक बोल्ट होता है और जो दूसरा बोल्ट होता है वो इसका एडजस्टर बोल्ट होता है जिससे कि बेल्ट को टाइट किया जाता है। ये सब कुछ खोलने के लिए हम इसका बम्पर खोलेंगे। बम्पर खोलने के बाद हमें सब आसानी से दिख पाएगा। तो बम्पर खोलने के बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से खोलना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बम्पर को खोल लेते हैं। बम्पर खोलने के बाद अब आप देख पाएंगे कि इसमें अंदर की तरफ आपको सब कुछ आसानी से दिख पा रहा है। आपको इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों दिख रहे हैं, इसके दोनों बोल्ट दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों बोल्ट्स को खोल लेना है 12 mm स्पैनर से। 12 mm स्पैनर से खोलने के बाद इसमें जो ऑयल होगा उसको नीचे ना गिरने दें, वो किसी पॉट में हम इकट्ठा कर लें। दोनों बोल्ट खोल लेने के बाद जो इस पाइप को हम हटाएंगे तो इसके पीछे एक रबर रिंग लगी हुई होती है। उस रबर रिंग को अगर अपने पास नई अवेलेबल हो तो नई लगा सकते हैं, वरना उस पुरानी को संभाल के रखें, क्योंकि अगर वो रबर रिंग मिस हो गई तो आपका यहाँ से ऑयल बार बार लीक करेगा, प्रेशर के साथ लीक करेगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। ये पाइप जो है जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा इसके नीचे से जो रबर रिंग है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। रबर रिंग हटाने का थोड़ा सा आप खास तौर से ख्याल रखें कि रबर रिंग को संभाल कर रखना है। और उसके बाद जब ऊपर वाला जो बोल्ट है 24 mm की बॉक्स स्पैनर से खोलना है। इस बोल्ट को खोलने के बाद इसके दोनों तरफ पाइप के दो वाशर लगे होते हैं, बेंजो वाशर, कॉपर के या एल्युमिनियम के कोई भी हो सकते हैं। उन वाशर को भी थोड़ा संभाल के निकालना है और खोलने के बाद ही उनको चेक कर लेना है कि वो वाशर डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर वो वाशर हमने डैमेज लगा दिए तो यहाँ से भी हमारा ऑयल लीक कर सकता है। ये वाशर चेक करने हैं, अगर डैमेज हैं तो इसकी जगह हमें दूसरे वाशर लगाने हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। इसके बाद अब बचता है हमारे पास दो फाउंडेशन के बोल्ट्स। फाउंडेशन के बोल्ट्स को खोलने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले बोल्ट को या एडजस्टर बोल्ट को किसी को भी खोल सकते हैं। अगर एडजस्टर बोल्ट खोलेंगे तो हमें जो पुली है, पुली के अंदर जो होल है उस होल को उसके एडजस्टर में लाना है। और अगर वो चेचिस के थोड़ा नीचे अगर हमारा इंजन जा रहा होता है तो उस जगह पर हमें जैक लगा करके थोड़ा सा उसको ऊपर करना है। मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा कि किस तरीके से जैक लगाना है और कहाँ पर जैक लगाना है। और उससे ये देखिए, आप सबसे पहले पुली के जो होल हैं यहाँ से उसको बोल्ट की जो डायमेंशन है वहाँ सेट करना है
और ये मैं आपको जैक लगाना बता रहा हूँ कि कहाँ जैक लगाना है और किस तरीके से आपकी पुली ऊपर आ रही है, ये दोनों देख पा रहे हैं आप। ये देखने के बाद अब इस एडजस्टर को खोलना है। एडजस्टर को खोलने के बाद जो है एक लास्ट एंड फाइनल बोल्ट आपका बचता है, वो नीचे की तरफ फाउंडेशन वाला बोल्ट बचता है, उस बोल्ट को भी खोल लेंगे और वो बोल्ट खोलने के बाद आपका पंप जो है बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ी फास्ट कर दी है ताकि आपका समय बच जाए और आपको समझने में आसानी हो, इसके लिए जहां मुझे स्लो करना था वहां मैंने स्लो कर दिया है। तो आप थोड़ा सा मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने दोनों वाला बोल्ट खोल करके और उसको पंप को बाहर की तरफ निकाल लिया है और बाहर निकालने के बाद अब हम इसको चेक कर रहे हैं और उसके बाद हम नया पंप लगाएंगे इस जगह पर। ये हमने दूसरा नया पंप ले लिया है, नए पंप को भी हम इसी तरीके से फिट करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो होल जहाँ से एडजस्टर का बोल्ट होता है और ये दूसरा बोल्ट देख रहे हैं जो एक लंबा बोल्ट लगता है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए आप 3 होल देख पा रहे हैं फाउंडेशन में। नीचे जो 2 होल दिख रहे हैं वो एक बोल्ट से अटैच होते हैं, ऊपर वाला एडजस्टमेंट एक ही बोल्ट से होता है। तो ये अब हम फिट कर रहे हैं इसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। दोस्तों इसको फिट करने के लिए थोड़ा आसानी से और सावधानी से फिट करें और आप जो बड़ा बोल्ट है उसको बहुत ही सावधानी से लगाएं, क्योंकि कई बार ये आउट हो जाता है तो एक ही बोल्ट साइड कसा नहीं पाता। और दूसरी बात जो पाइप्स वगैरह है उनको भी थोड़ा सावधानी से लगाएं। इनके जो नट्स बोल्ट्स हैं उन बोल्ट्स को आप पहले हाथ से एडजस्ट कर लें, उनकी चूड़ियाँ बैठा लें और चूड़ियाँ बैठाने के बाद जो लास्ट एंड स्टेप पर जब आते हैं तब इनको स्पैनर से टाइट करें। ऐसे ही ऊपर वाला जो इसका 24 mm का बोल्ट है उसके वॉशर को भी ध्यान रखें, वॉशर्स को भी उसी तरीके से सेट करें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ख़ास तौर से उसके वॉशर और ये जो एक इसका सेंसर वाला वो है पिन, इसको भी लगा दें। और ऊपर जो आप देख रहे हैं अभी ये इसके दोनों वॉशर है, इन वॉशर्स को थोड़ा बहुत ही आसानी और ध्यान से लगाएं, क्योंकि इसमें भी अगर थोड़ा सा आउट हो गया या वॉशर इधर उधर गिर गया आपका तो यहाँ से हमेशा लीक करता रहेगा और बार बार लीक करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसकी थ्रेड्स को भी आप हाथ से ही बैठाएं, एक बार हाथ से बैठाने के बाद स्पैनर से, बॉक्स स्पैनर से बैठा दें और बैठाने के बाद हल्का टाइट करें जितना कि इसका टॉर्क होता है उसके हिसाब से। अगर आपने जब इसको खोला था तो उससे आपको अंदाज़ हो गया होगा कि ये कितना टाइट था, तो उसको उसी हिसाब से टाइट करें, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो इसमें एल्युमिनियम बॉडी है, उससे थ्रेड स्लिप हो जाएंगे और थ्रेड स्लिप हो जाएंगे तो हमें पंप को दोबारा चेंज करना पड़ेगा और पंप दूसरा डालना पड़ेगा। दोस्तों पुली पर बेल्ट चढ़ा लें और एडजस्टर बोल्ट को टाइट कर दें और पंप को एडजस्ट कर लें और उसके बाद हम इसके सारे बोल्ट्स चेक करने के बाद इसका जो पावर स्टीयरिंग बोतल है उस बोतल में ऑयल को फिलअप कर दें। ऑयल का जो मैक्सिमम लेवल है उससे थोड़ा कम फिलअप करें और ऑयल फिलअप करने के बाद हम कार को स्टार्ट करके और इसके जितने भी जो इनलेट आउटलेट पाइप थे उनके बोल्ट्स को चेक कर लें वहाँ से लीक तो नहीं है। दोस्तों स्टार्ट होने के बाद इसका जो पावर स्टीयरिंग बोतल है वहाँ भी आप उसके ऑयल का जो सर्कुलेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। और वो देखने के बाद दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के सभी दोस्तों को अलविदा दोस्तों।